नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आनंद। मिडिल ईस्ट में इन दिनों तनाव की स्थिति है। रोजाना नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं और खामेनेई की मौत के बाद जगह जगह पर हंगामे और जगह जगह पर विरोध भी। लेकिन इसी बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल के अलावा नजरें दुबई पर भी हैं। दुबई पर नजरें इसीलिए हैं क्योंकि दुबई में अब सायरन बज गया है, अलर्ट सायरन। इसके साथ ही साथ एक बैठक को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि जो पहले बातचीत की गई थी, अब यूएस और ईरान के बीच क्या फिर से बातचीत होगी, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक देखिए ईरान, इजराइल और यूएस, लेकिन अब एंट्री हो चुकी है लेबनान की। हिजबुल्लाह की तरफ से पहले हमला किया गया जिसका जवाब भी इजराइल ने दे दिया है और B-2 बॉम्बर को गिराने का दावा भी किया जा रहा है। सब कुछ विस्तार से समझेंगे, फिलहाल क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। आनंद, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे क्योंकि पहले सबसे पहले हम ईरान, इजराइल और यूएस की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए इजराइल पर हमला करने का तात्पर्य पूरा, या फिर ये भी कह लें कि खामनेई साहब के मौत के बाद आपको भी पता है कि ईरान का प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में हुती है और हमास है और हिजबुल्लाह है। तो पहला जो हमला शुरू हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है, क्योंकि आपको याद करना होगा जून का महीना, जब जून में भी अटैक हुआ था ईरान पर, तो इसके पहले भी आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह के जो शीर्ष नेता थे, मतलब टॉप कमांडर जो थे वो मारे गए थे। उसके बाद खामनेई साहब का आदेश आता और वो इजराइल पर हमला कर देते हैं। तो इजराइल अमेरिका की ये हमले में प्रतिक्रिया आती है ईरान की। लेकिन इस बार जो मामला हुआ है बहुत ही गंभीर है। आपको भी पता है कि ईरान ने 8 देशों पर, मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है, ना करके उन देशों पर। वो अमेरिकी जहां पर एयरबेस है उसको तबाह कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब जो है कि इजराइल पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो ईरान पर लगातार हमला कर रहे थे ये दोनों देश, लेकिन अब जो है हिजबुल्लाह का हमला शुरू हो गया है इजराइल पर। अब आने वाले समय में 2 प्रॉक्सी जो हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं, हमास और आपका इधर हुती। तो इससे इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि खामनेई साहब की मौत के बाद आप देखिए तो सड़कों पे लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। और वहीं ट्रम्प के जो सुर हैं वो एक तरीके से रिजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि ट्रम्प का क्या बयान आया है, क्या ये हमला रुक जाएगा या फिर हमला चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे लेबनान की एंट्री हुई है तो जो दावे किए जाते हैं, पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया था, इजराइल ने उसका जवाब दिया, तो क्या हिजबुल्लाह के कोई बड़े लीडर्स मारे जाने की भी खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह के जो सबसे बड़े नेता थे वो थे मोहम्मद राद, उनकी हत्या हो चुकी है। इसके साथ ही साथ लगभग टोटल 31 लोगों की मौत हुई है इजराइल के हमले पर। और इजराइल में जो हमला हुआ है अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि इजराइल पर ईरान की तरफ से भी हमला हो रहा है और इधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी। और आने वाले समय में ऐसी संकेतें मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस आ रहे हैं सामने कि हमास और हुती भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर हुती एक्टिव होंगे तो वो सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पुरानी लड़ाई सऊदी से भी चलती है, तो हो सकता है कि सऊदी पर भी करे, क्योंकि ईरान सऊदी पर हमला लगातार करता आ रहा है। उसके बाद एक खबर और सामने आ रही है कि F-15 फाइटर जेट जो था उसको गिरा दिया गया है और उसमें पायलट जो है वो कूद करके जान बचा लिया है अपना। फिलहाल दुबई एयरपोर्ट की बात कर ले तो दुबई एयरपोर्ट पर वहां पर एक तरीके से युद्ध का सायरन बज चुका है। उस सायरन के बाद से अफरा तफरी मच गई है। लेकिन आनंद, जो लोग इंडिया में, क्योंकि कई बड़ी संख्या में भारतीय दुबई में रहते भी हैं, कई लोग हैं जो ट्रिप पर गए हुए हैं, जो लौटने का इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की भी बात सामने आई। तो दुबई को लेकर सवाल यही है कि दुबई में खतरा कितना बड़ा है, क्या सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित है, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी क्या अलर्ट है किसी तरह का? बिल्कुल, देखिए अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेके जाया जा रहा है, क्योंकि पूरे दुबई में अब युद्ध की सायरन बज चुके हैं। इसके कारण से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग सोच रहे हैं कितना जल्दी सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। हालांकि सरकार भी, मतलब ये दुबई की जो सरकार है वो भी मदद कर रही है लोगों की, लेकिन ईरान का जो हमला है वो दुबई और यूएई, मतलब सऊदी और यूएई पर लगातार हमला जारी है मिसाइलों का। और वो ठान लिए हैं एक तरीके से, क्योंकि खामनेई साहब की मौत के बाद से IRGC, यानी कि जिसके नेतृत्व में
खामनेई साहब के नेतृत्व में आईआरजीसी चलती थी। जी। अब आईआरजीसी जो है एक तरीके से बेलगाम हो चुका है। आपको भी पता है कि पहला हमला जो हुआ था वो ईरान की तरफ से हुआ था और सारे जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उसको तो तबाह किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में तैनात था और अरब सागर से ही एक तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, तो उस पर भी अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइलें दाग दी है। लेकिन अमेरिका का इस पर एक तरीके से प्रतिक्रिया आता है और अमेरिका साफ बोल दिया है कि ईरान का जो मिसाइल थी वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास आ रही थी, हालांकि उसके पहले ही उसको गिरा दिया गया है। ट्रंप की तरफ से किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, ट्रंप का भी इस पे बयान आया हुआ और ट्रंप ने साफ तौर से ईरान को एक तरीके से अंतिम चेतावनी बोल सकते हैं कि अंतिम चेतावनी दे दिया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक ईरानी सरकार या फिर ईरान की जो सेना है, आईआरजीसी जो है, ये जब तक अपने हमले नहीं रोक देते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से भी तो कहते हैं ना आनंद कि ईरान भी झुकने वाले कंट्रीज में से नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि खामेनेई की मौत भी हुई, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए यही शुरू से ही बोला जा रहा था जब से इस तरीके से दबाव, और ये कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है पिछले साल से 2025 में जब प्रोटेस्ट शुरू होते ईरान में, तो लगभग वहाँ पे 6 से 7 हज़ार लोगों की मौत हुई है। इस प्रोटेस्ट में ही एक तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है। इससे पहले अमेरिका जो था एक तरीके से दबाव बना रहा था, लेकिन इस तरीके से नहीं बना पा रहा था जिस तरीके से अभी दबाव बनाया है। और युद्ध वाली स्थिति थी। और ये आपको भी पता है कि लगभग 2 महीने से खबर चल रही थी कि 24 घंटे में हमले हो जाएंगे, तो 20 घंटे में हो जाएंगे, 48 घंटे में हो जाएंगे। तो ऐसा भी सामने आया था बात कि दूसरी जो जहाज है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, उसको भी भेजा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, उसको भेजा भी गया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है कि वो अपनी दबाव में सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से 8 देशों पर हमला हुआ है, ना कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से। हालांकि मौका मिलते ही इजराइल और अमेरिका लगभग टूट पड़े हैं और अब तो ट्रंप साफ तौर से बोल रहे हैं कि अभी जो ईरान के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है रिजिम चेंज करने का, यानी कि सत्ता परिवर्तन चेंज करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि समय है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, पीक टाइम चल रहा है। लेकिन ट्रंप इसके साथ साथ और एक बड़ा संकेत दे दिए, ये हमला जो है या फिर ये युद्ध चल रहा है ये अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि ये जो युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, लगभग 4 हफ्ते भी चल सकते हैं। अगर ईरान नहीं मानता है तो ये लंबे और उससे अधिक भी खिंचा सकता है, जिस तरीके से ट्रंप का बयान आ रहा है। क्योंकि ट्रंप जो है कि अब वो साफ तौर से बोल दिए हैं कि वहाँ के सत्ता परिवर्तन जरूरी है ईरान के लोगों के लिए। और दूसरी बात, खामनेई की मौत हो चुकी है, जैसा कि वो अमेरिका और इजराइल, खास करके इजराइल चाहता था कि खामनेई साहब पर हमला हो, खामनेई की मौत हो और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो। और चेंज क्यों करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्यों वो आखिर ये सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू कहाँ से हुई, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की जो रियाल करेंसी जो है वो 14 लाख प्रति डॉलर है। तो वहाँ पर अगर किसी को खाने की भी सामान लेना के लिए अगर जाना पड़ रहा है बाजार, तो वो झोला भर करके पैसा लेके जा रहे हैं। मतलब महंगाई एकदम चरम पर है, अर्थव्यवस्था वहाँ पर एकदम चरमराई हुई है और लोगों को एक तरीके से मतलब झेलते झेलते होता है ना परेशान हो जाना, और उसी समय में शट डाउन कर दिया जाता है ईरान में। तो लोगों को वहाँ पे समय मिल जाता है प्रदर्शन करने के लिए, एकजुट होने के लिए, और यही कारण था कि प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। लगभग प्रदर्शन बहुत एक तरीके से पूरा ईरान के पूरे क्षेत्र में 228 प्रांतों में, मुझे जहाँ तक याद है ईरान के 228 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ये नुकसान वाली चीज़ें तो होंगी, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो जाहिर तौर पर दूसरे देशों को भी नुकसान होगा। लेकिन ये तो देखिए दबाव वाली बात हो गई आनंद। जो बातचीत चल रही थी, इसके पहले 2 चरणों में यूएस और ईरान के बीच बातचीत भी हो चुकी है, तो क्या वो दोबारा से होगी या फिर बस 2 चरणों तक ही सीमित? बिल्कुल, देखिए आप सही कर रही हैं। ये जो बैठक थी ओमान में हुई थी, इसके पहले ओमान के पहले ओमान में पहला बैठक हुई था, दूसरा जनेवा में हुआ था, तीसरा भी जनेवा में बैठक हुआ था। ये 3 बैठक के बाद से कोई भी मतलब एक तरीके से जो होता है कि परिणाम निकलना, मतलब एक तरीके से वो बातचीत जो था वो असफल रहा। अब उस पर बयान आ गया है और बयान आया है आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली लारीजानी का। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि अमेरिका से अब डील को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी ईरान की तरफ से। ईरान जो है कि अमेरिका को कई बार मौका दे चुका है। जून के हमले के बावजूद अमेरिका को समय दिया गया था, 3 चरणों में बैठक हुई, बैठक में कोई भी ऐसा नतीजा नहीं निकला, बल्कि और शर्तें भी थोप दी गई ईरान पर।
जी। कौन कौन से शर्त है? दो बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। पहला है कि मिसाइल जो वो बना रहे हैं वो अपनी मिसाइलों को सीमित कर दें, यूरेनियम को जो जुटा रहे हैं उसको सीमित कर दें। तीसरा कि वो जो अपने प्रॉक्सियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी एक प्रॉक्सी उनका एक्टिव हो गया और ईरान के समर्थन में काम कर रहा है, वो है हिजबुल्ला, दूसरा है हमास, तीसरा है हुती, तो इनको समर्थन देने की बात, बंद करने की बात कह रहे थे ट्रंप, और ये मांग थी इजराइल की। इस पर बात नहीं बनती है, और यही होता है कि आज के समय में मिडिल ईस्ट में किस तरीके से तनाव बढ़ चुके हैं, बिल्कुल आपको तनाव भी बढ़ता पता जा है। रहा है। लेकिन आनंद, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर B2 बॉम्बर को गिराए जाने के कई दावे हो चुके हैं, तो इसको बिल्कुल। लेकर एक शॉर्ट ब्रीफ जल्दी से देखिए, दीजिएगा। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका का, आपको भी पता है कि B2 बॉम्बर्स किस तरीके से काम करता है। आपको भी पता है जून के 12 दिनों के जो हमले हुए थे उसमें भी B2 बॉम्बर्स का बहुत अहम भूमिका रही है, जी। और इस बार भी B2 बॉम्बर्स की भूमिका रहेगी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जो है कि B2 बॉम्बर्स मार के गिरा दिए हैं। जी। लेकिन ये सोशल मीडिया के दावे जो हैं कि सच्चे हैं कि झूठे हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दावा ऐसा है कि ईरान ने अमेरिकी B2 बॉम्बर्स को मार गिराया है। वीडियो में जलती हुई चीजें, गिरते हुए विस्फोट, यानी कि जो हालांकि बिल्कुल अटैक हुआ है बिल्कुल B2 आनंद, बॉम्बर्स। लेकिन अभी तक देखिए किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अब देखना होगा B2 बॉम्बर की तरफ के लिए क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन देखिए, अब युद्ध की जो स्थिति बनी हुई, तनाव लगातार जारी है, इससे जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए News 18। धन्यवाद।